अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और आने वाली आफ़ात व बलिया से भी हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर अमूमन वज़ाफ़ ही बताए जाते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छे आज़मूदा और ऐसे वज़ाइफ बताए जाएं जो अवाम के लिए आसानी हो, वो आसानी से कर भी सकें। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है शुगर यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर शुगर का मरीज़ कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खा ले तो उसके लिए वो नुकसानदेह होती है। इसी तरह यूरिक एसिड का जो मरीज़ होता है, अगर वो गोश्त ज़्यादा खा ले तब भी उसके लिए बीमारी, उसके लिए परेशानी बन जाती है। तो इंशाअल्लाह एक मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताना चाहता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है। आप इसको जो खाना खाएं उसके साथ इस वजीफ़े को पढ़ें, इस इस्म को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह उस खाने के अंदर जो मुज़ी असरात होंगे जो आप लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे और वो खाना आप लोगों को नुकसान नहीं देगा। और उसका तरीक़ाकार यही है कि खाना खाते वक्त या खाने के दरमियान 11 मरतबा या रहमानु पढ़ें। अगर हो सके, अब आपको पता है कि ये खाना मैं खा रहा हूँ तो ये मुझे नुकसान दे सकता है, तो पहले आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 11 मरतबा या रहमान, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इसको ख़त्म कर दें, फिर खाना शुरू करें। और उसके बाद दरमियान में फिर इसको 11 मरतबा पढ़ लें वक्फे से, यानी हर लुकमा जैसे ख़त्म किया 1 मरतबा या रहमान पढ़ लें। और जब खाना खा चुके हैं फिर इसको 11 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 दुरूद पाक के साथ। तो इस अमल को अगर आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह शुगर के मरीज़ों के लिए भी ज़बरदस्त रहेगा, यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।